हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए है। जिन बच्चों का एग्जाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आने वाले शिफ्टों में है, या कि अभी जनवरी से 18 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है सीजीएल मेंस के, ठीक है, तो उन सब के लिए प्रैक्टिस सेट है। और सीएचएसएल के भी रिजल्ट आया नहीं, जैसे आप लोग को पता ही है, और जब आएगा तो उसी में आप लोग का ये भी काम हो जाएगा। आपका जो सीएचएसएल वाले वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं, सीजीएल वाले सीएचएसएल वाले दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि आप लोग ढीला मत छोड़िए अपने आप को, मतलब ढीला मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे अभी रिजल्ट नहीं है सीएचएसएल का, है कि नहीं, तो हम क्यों तैयारी करें, ठीक है। और सीजीएल वाले हैं वो बहुत परेशान होंगे, ताकि यार ऐसे मतलब होता ही है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, देखो जिनका नंबर अच्छे थे उनको तो पता था कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, और जिनकी थोड़ा सा खराब थे, ठीक है, और उनका भी सिलेक्शन हो गया है, तो वो बेचारे देखो कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन देखो अच्छे होंगे पढ़ने में, वो कई बार मेंस दे चुके होंगे सीजीएल का, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप को एडजस्ट कर ले जाएंगे। मगर जो बच्चे फ्रेशर में पहली बार निकाले उनको दिक्कत हो जाएगी। तो वो वीडियो को प्रैक्टिस करते हैं जितनी बार, मोर टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कुछ चांसेस बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातचीत तो क्लास में होती रहेगी। और ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। ये डायग्राम आपको दिख रहा है पूरा, सब देखिए पूरा दिख रहा है ये सही से, हाँ दिख रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए। देखिए वेन आरेख का सवाल है, बोला है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में वर्गों के बीच का संबंध सबसे अच्छी तरीके से चित्रित करता है, ठीक है। तो पहले बेटा देखो, आप जैसे देखा होगा डी जो है भाषा या बोली, देखो डी क्या बोली से है, भाषा एल से है, और जो आपका कम्युनिकेशन जैसे कि इंग्लिश में देखो आपका लैंग्वेज डी से लैंग्वेज है, स्पीच है, तो बेटा उसे दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वेन डायग्राम में, अगर आप क्लियर दिख रहा होगा तो हम बना देते हैं एक बार। ये जो है डी, और ये होता है एल, ये होता है सी, ठीक है। हम आपको एक बार फिर से दर्शा दे रहे हैं, ये डी है, ये आपका एल है, और ये आपका सी है। तो सेम वैसे ही ये एल, ये डी, ये सी, ये भी सी, ये एल, ये डी, ठीक। अब आपको साथ पूरा क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर पेन चला दिया है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा वेन आरेख जो है ऑप्शन है जो एकदम सेट बैठता है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखो बेटा बोली, अब हम जब कोई भी बोलेंगे तो कोई ना कोई भाषा में बोलेंगे, उर्दू, फारसी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उसकी भी कोई ना कोई बोली होती है, इंग्लिश, ठीक है। ये सब क्या है, एक भाषा है। ये भाषा के प्रकार हैं, जैसे कि भैया होता है ना, ये पेपर देने जाओ तो उससे पूछता है कि आप अपनी लैंग्वेज चॉइस करो, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो एग्जाम। कुछ लोग तमिल में देना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोग इंग्लिश में, है ना। तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो सेम जैसे कि हम जैसे अभी कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं। ऐसे जो लखनऊ के लोग हैं या जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं अधिकतर वो अवधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खड़ी बोली जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली हरियाणा के लोग भी काफी इस्तेमाल करते हैं। बोलेंगे आपसे प्यार से, ऐसा लगेगा आपसे लड़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सब बातें। तो बोली हमारे क्या है, भाषा के अंदर ही आती है, ठीक है। तो इसका बेटा पहले क्या बनेगा, पहला डायग्राम इसका बोली का बनेगा जो कि हमारा डी से है, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगी, हमारी भाषा आएगी, ठीक है, जो कि एल से है। फिर उसके बेटा क्या आएगी, कम्युनिकेशन, मतलब हम जिससे अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कि आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा ये वाला डायग्राम बनना चाहिए, जो कि हमारा ये वाला डायग्राम किसमें है, जो कि सी वाले ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश में देखो बेटा दे रखा है स्पीच, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपको हिंदी में ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत के द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग का आंसर आया होगा शायद। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, कमेंट लाइक कमेंट कराते रहिए, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा सवाल। बोला बेटा कार, जो कार है ये बोनट से संबंधित है। हाँ बेटा सही बात है। जैसे कि जब कार कोई होती है बेटा, जब कोई कार होती है उसके आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, बोनट बोलते हैं। सेम वैसे बेटा उसी प्रकार का क्या है, बोट, बोट वाले बेटा आगे जो हिस्सा आएगा यहाँ पे, बोट के आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, चलिए बताइए क्या बोलते हैं बेटा, बताइए। मतलब पोर्ट बोलते हैं बेटा, ये तो होगा नहीं। स्टर्न बोलते हैं बेटा, ये भी नहीं होगा। मस्ट बोलते हैं, ये भी नहीं होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, बो,
बहुत अच्छा सवाल था। जो बोर्ड के आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग का है, बोर्ड मास रूल लगाइए। मैंने बोर्ड मास कई बार मैंने वीडियो में आप लोग को बताया है कैसे इस सवाल को करना है विद इन सेकेंड, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस बना के रखिए। 100% आपका रिजल्ट में आपका ही नाम आएगा, ठीक है। बस पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। धैर्य बनाइए, जिसके जीवन में धैर्य है बेटा वो आगे बहुत ज्यादा नाम कमाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। भड़काने वाले आपको लाख मिलेंगे, मगर समझाने वाला आपको बहुत कम ही मिलेंगे। भड़काने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। समझदार इंसानों से आप बातचीत कीजिए, जो समझदार हो। फर्जी लोगों से बात करेंगे तो आप ही का घाटा है इसमें। चलिए बेटा, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं फटाफट एकदम। बेटा 13, अब माइनस का अर्थ बेटा क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बेटा, डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड। अब डिवाइड का अर्थ क्या है बेटा, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है बेटा, माइनस। यहां पूछा क्या आएगा ना, जहां पे मैंने खाली डैश छोड़ा। बेटा ऐसे हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब पूछे बेटा आपको सर, आपको टेबल कैसे आता है बेटा, जैसे देख सकते हैं आप 29 का टेबल भैया हमें नहीं याद है, किसी को नहीं याद होता, सही बात है। बट जब 29 का टेबल जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 9 5 45, एक ऐसा ही 9 का टेबल में जो 5 है, जो 5 लास्ट में हमें मिलता है। तो वैसे सेम बेटा यहाँ पे 145 लिखा था, तो बेटा वैसे ही हमने से पता कर लिया यूनिट डिजिट से, ठीक है। वैसे प्लस 52 माइनस 11, अगर बेटा इन्हें करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, प्लस 52 माइनस 11। बेटा जब हम इन दोनों का ऐड करते हैं माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 11, मतलब तो ये कितना हो जाएगा आपका। अब 117 में जैसे हम 11 माइनस करते तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास ये। अब देखिए, अब 11 में 1 भूल जाइए, 10 रखिए, तो जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे 107 हो जाएगा। अब 107 में अभी मैंने 117 मैंने सिर्फ केवल 10 माइनस किया, मैंने 1 में 11 का, मैं यहाँ पे जो 11 था मैं इसको 1 नहीं मान रहा हूँ, सिर्फ 10 मान रहा हूँ। 10 माइनस किया तो यहाँ पे 107 बचा। 107 में एक और माइनस को बेटा कितना आएगा आपका 106, कितना आएगा आपका, ये आएगा 106। और 106 हमारा किस ऑप्शन में देख सकते हैं, पहले ही वाले हमारे ऑप्शन में 106 है, और ना दूसरा होगा ना तीसरा ना चौथा होगा, ठीक है। आपको समझ में होगा एकदम बेहतरीन से। बेटा कुछ नहीं करना, बस केवल आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने, फिर सारे उनकी वैल्यू यहाँ पे प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हो सारे आपको लिख लेने हैं और फटाफट इसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप पेशेंस बना के चलते हैं, धैर्य बना के अगर आप चल रहे हैं, तो आपको 100% आपका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप देखो, सलाह देने वाले बहुत सारे आप लोग को मिलेंगे, कुछ अच्छी सलाह देंगे तो कुछ बुरी सलाह देंगे। जो बच्चे फ्रेशर हैं वो पेशेंस बना के रखिए। टॉपरों के बीच में कभी फ्रेशरों को नहीं बैठना चाहिए, बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो तो भाई फटाफट सवाल कर ले जाएंगे, है ना। मगर जो फ्रेशर है बेटा पहली बार आया है, वो तो सोचेगा ना कि भैया इन भैया को तो बहुत तेज आता है, हमको नहीं आ रहा सवाल। वो तो डिमोटिवेट हो गया, पहली बार आया है। तो जब अभी आप क्लास कीजिए तो कमेंट बॉक्स में ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट आप टीचर कैसा प्रोवाइड करा रहा है आपको, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर हमें चयन करना बेटा, जो ऑड बताना है। बाकी 4 ऑप्शन है उसमें से ऑड ढूंढना, भिन्न मतलब क्या, ऑड। 3 एक जैसे होंगे बल्कि एक अलग होगा, हमें पता करना है। बेटा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आर है। अब बेटा आर की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल लेटर में 18 होती है। तो वैसे वी क्या होती है बेटा, वी 22 पे होता है, ठीक है। वी में क्या होता है 22 पे होता है। अच्छा बेटा 18 से 22 गए तो बेटा कुछ ना कुछ प्लस किए होंगे, कितना प्लस किया बेटा यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कितना प्लस किया बेटा, हमने 4 प्लस किया, यानी कि हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का है। अब यहाँ पे आई 9 पर है। अब जैसे कि 9 में से हम 4 प्लस करते तो 13 मिल जाएगा, और एम हमारा 13 पे आता है, तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ। बेटा यहाँ पे जी है, अब जी 7 पे आता है, और जैसे हम इसमें 4 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। तो बेटा जैसे जी मान लीजिए 7, अब देखिए जी 7 पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे के, अब जे के, अगर के बेटा 12 पे है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा यहाँ पे 8, अब यहाँ पे कितना 4 प्लस हुआ, ठीक है।
ये 4 प्लस हुआ आपका, तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा P, अब MNO, O के बाद P। अब देखो M और N, जो N 14 पे है तो O 15 पे आएगा और 16 पे हमारा P आएगा, और जैसे 16 पे P आएगा 4 प्लस करेंगे, 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 से हमारा क्या आता है T। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ, यानी कि अभी भी इसमें हमारा अभी और नहीं मिला है, तो हम आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो K है, अब यहाँ पे अच्छा एक और चीज आप देख सकते हैं, जब मैंने पीछे से उठा के चेक किया तो इसका आंसर अभी भी हमें नहीं मिला। तो जैसे कि हम M किस पे आता है बेटा 13 पे आता है, अब क्यों 17 पे आता है, यानी कि इन अगर 13 से 17 तक गए तो हमने कुछ ना कुछ तो प्लस किया होगा। अगर कितना प्लस किया, हमने 4 प्लस किया होगा ना इन दोनों में, तो बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, यानी कि हमें ये पता चल गया सीरीज चल रही 4 की प्लस चल रही। वैसे V, अब V 22 पे आता है, और 22 पे जैसे ही हम 4 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 26, और हमें पता है Z जो है 26 पर होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी बेटा 4 प्लस हुआ। ठीक, सेम वैसे ही K, जो K है हम मिटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई देखो जगह है नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जब भी ना समझ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये तो फिर कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कीजिएगा तो हम आपका आंसर पूरा क्लियर कर देंगे वहां पे। तो बेटा देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे दोनों में 4 प्लस किया गया, सेम वैसे यहाँ पे K है। अब K 12 नंबर पे आता है, अब देखो N 14 पे MNO के बाद P, ठीक है O, अब यहाँ पे देखो बेटा K, अब T है UVW, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ भी बेटा 4 प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा T किस पे आता है 20 पे आता है, अगर बेटा यहाँ पे 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। TUVW X आना चाहिए बेटा, यहाँ पे तो बेटा X आना चाहिए क्योंकि बेटा 24 की वैल्यू तो X है, मगर बेटा यहाँ पे W रखा है ना, तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ही हमारा ऑड हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों एक जैसा, जिसमें से हमें 4 प्लस हम कर रहे हैं। हमने कैसे पता कि बेटा यहाँ पे K है, जैसे हम प्लस करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, 16 पे हमारा J के बाद K, बेटा जब K 11 पर आता है तो बेटा यहाँ पे O 15 पे आता है, जैसे हम इसमें 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 15, और 15 हमें कितना मिल जाएगा O। ठीक है, क्लियर बात हो गई। वैसे बेटा जैसे मैंने इसमें प्लस किया तो हमारा WTP हमारा ऑड हो जाएगा, बाकी तीनों एक जैसे आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सीरीज सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। बताइए इसका क्या होना चाहिए आंसर। चलिए कीजिए, हम हट गए साइड का, हम साइड हट गए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते सवाल को। नीचे देखिए श्रृंखला में संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए और गलत हमें पहचानना है बेटा। संख्या जो बेटा क्रम में दे रखी है, इसमें गलत पहचानना है। ठीक है बेटा, चलो गलत पहचान लेते हैं हम। अगर यहाँ से 94 है, अगर यहाँ से 94 में 105 माइनस करते हैं तो बेटा कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 94 से, अच्छा 94 से 105 तक गए तो बेटा हमने कितना प्लस किया, 6 इधर के 4 इधर के, 6 4 10, देखिए इधर के 6 उधर के 5, 6 5 11 बेटा, यानी कि हमने 11 प्लस किया। अब सेम वैसा यहाँ पे बेटा जाएंगे, 105 है, अगर 22 तो बेटा यहाँ पे 22 प्लस किया गया। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे जैसे गए, अब यहाँ 22 गए तो बेटा 127 है, यहाँ बेटा 33 मतलब 3 प्लस किया गया। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक आएंगे, 160 है 40, बेटा यहाँ पे आएगा 42, बेटा यहाँ पे 42 प्लस हो रहा है, यहाँ बेटा कितना हो रहा है आपका 102, यानी कि बेटा देखने में पता चल गया कि हमारा जो गलत है वो 202 ही हमारा गलत है, वो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए। क्यों बेटा, जैसे देखते हैं ये 11 के टेबल 11 1 11 11 2 22 11 33 11 4 बेटा यहाँ 44 होना चाहिए, तब यहाँ 55 होना चाहिए, तब यहाँ पे 66 होना चाहिए। तो हमारा ऑड क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया 202, जो कि हमारा राइट आंसर है। ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, बताइए कोई आंसर होना चाहिए। हमें पता चल गया जो डिफरेंस जो प्लस हो रहे हैं वो 11 के फैक्टर वाले ही प्लस हो रहे हैं, वहां बेटा 42 वहां पे 44 होना चाहिए। ठीक है, 44 होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम। कुछ इजी सवाल है तो कुछ बेहतरीन सवाल भी मैंने रखे हैं, क्योंकि बेटा सीधे जैसे एग्जाम में रीजनिंग में क्या है, कुछ इजी भी आते हैं तो कुछ कठिन भी आते हैं, हमेशा हर सवाल कठिन नहीं आता है। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप खुद बताएंगे कुछ सवाल एकदम रीजनिंग कैसे हल हुआ थे जो आपको विदिन सेकंड बन गए, कुछ सवाल थे कि जो एकदम बेहतरीन थे। बेटा बेहतरीन और मैंने इजी टू मॉडरेट मैंने सवाल को बनाने की कोशिश की है, टफ बनाने की मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। टफ बनाने का मतलब क्या कि अगर टफ सवाल बेटा, अगर आप कोई भी सेट लगाते हैं तो उसमें से 3 या 4 सवाल टफ मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोला है कि उस सही विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित शब्दों में से
व्यवस्थित, तार्किक रूप से सही क्रम में व्यवस्थित किया गया। चलो ठीक है करो। अब देखो बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 5, ठीक है। पहले बेटा 3 और 4 रख के चेक कर लेते, 3 3 दो ऑप्शन में, यहाँ पे 3 और 4 रख के चेक कर लेते। बेटा 3 नंबर ये रहा, 4 नंबर ये रहा। अच्छा बेटा दरवाजा या हाथ, बेटा पहले जब हम कोई भी चीज आएगी पहले आपका क्या आएगा, पहले कि दरवाजा आएगा पहले हाथ आएगा। अच्छा वैसे मान लीजिए कोई डोर है, कोई डोर है, आप उसे डोर को खोलना है तो बेटा पहले क्या करेंगे, पहले हाथ ले जाएंगे, तब धक्का देंगे, पुश करेंगे, तभी तो दरवाजा खुलेगा, तभी तो वो डोर खुलेगा। जब तक आप अपना हाथ नहीं ले जाएंगे तो दरवाजा कैसे खुलेगा, ये डोर कैसे खुलेगा, जब उसे पुश करेंगे तभी तो खुलेगा ना बेटा। पहले हमारा क्या आना चाहिए, पहले हमारा हाथ आना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा, यानी फोर्थ वाला भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया अपने पास से, ठीक है। अब बेटा 3 और 5, बेटा 3 और 5, पहले हाथ फिर लकड़ी। अब देखो 3 और 5, तो बेटा पहले हाथ फिर उसके बाद दरवाजा आना चाहिए, लकड़ी कैसे आ गई भाई, ये भी गलत हो गया, यानी कि पांचवा भी गलत हो गया। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो इनमें से वो देखो तीसरा या दूसरा होना चाहिए। बेटा देखो 3 3 7 4 4 7 2 2 7 5 1। अब बेटा बताओ यहाँ पे 5 है, अब देखो ये वाला तो मैंने इससे एलिमिनेट किया था ना, अब यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, तो बेटा लकड़ी या फर्नीचर, तो बेटा पहले क्या आना चाहिए, पहले लकड़ी आएगी तभी तो उससे कुछ ना कुछ बनेगा, तभी तो उससे कुछ ना कुछ फर्नीचर बनेगा ना। ऐसा मान लो कोई आम की पेड़ की लकड़ी हम काट के लेकर आ गए, अब इसे हमें बढ़ई के पास हमने कारपेंटर को दे दिया, हमने कहा कि भाई इससे जो भी तुम्हें बनाना है या जो भी तुम्हें स्टूल बनाना मेज बनाना हो तो भाई पहले वो बनाएगा ना, तभी तो भाई जब वो लकड़ी से जब स्टूल मेज बनाएगा तभी तो फर्नीचर कहलाएगा ना। सेम वही बात है, तो बेटा पहले क्या आना चाहिए, पहले बेटा लकड़ी आनी चाहिए ना, जो कि लकड़ी आनी चाहिए। लकड़ी हमारी किस ऑप्शन पे, पांचवे पे, जो कि हमारा दूसरा वाला राइट आंसर है, हमारा तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए। बताइए, सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है ना, कभी खांसी आ रही बार बार, धीरे धीरे सही होगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, है ना। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, हमारे लिए वही बहुत है, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप सिलेक्शन लीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बस मुझे यही चाहिए आपसे। चलिए करते हैं, यदि शब्द NEUTRAL को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक बेटा। चलो करते हैं, N अब देखिए पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने तो पहले क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में A आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा और D के बाद E आएगा, E हो गया, E के बाद F G H I J K L M N O P Q R, R के बाद S T, T के बाद U, ठीक। अब बताइए कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है, ठीक है। बताइए बेटा पहले ई देखो, क्या इसकी जगह बदली, नहीं बदली बेटा। आर की देखो, क्या इसकी जगह बदली बेटा, यानी कि इन दोनों की जगह नहीं बदली है, यही हमारे अपरिवर्तित हैं, और हमारे कितने वर्ड जो अपरिवर्तित, केवल 2, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। आप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आता हूं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठंडी का माहौल है ना, गेट खुला था तो हवाएं आ रही थी इसीलिए बंद कर दिया। चलो करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में उसी सही क्रम में निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। चलिए करते बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है। अब 4 और 3 वाला चेक कर लेते बेटा, देखो REF। अब बेटा बताइए यहाँ पे E, अब ABCDE के बाद FGHI, पहले अगर ABCD पढ़ेंगे पहले बेटा आपको E मिलेगा ना, यानी हमारा तीसरा वाला सही है, जो कि हमारा देख सकते हैं। चौथा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें विद इन सेकंड मिल गया, क्योंकि बेटा इसमें देखो तुरंत ऑप्शन पे पूरा बेस था। देखो पहले में 4, दूसरे में 4, और यहाँ पे चौथे वाले में 4, यहाँ पे 3, चौथा नंबर तीसरा नंबर जैसे ही रखा, चौथा अपने आप एलिमिनेट हो गया, तीसरा ही अपने आप आंसर हो गया। बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए।
सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड सवाल है ये, सेम। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। समय चाहिए, चलो करो, अभी समय दे रहे फिर आपको। जब हो जाए तो बताने से कमेंट बॉक्स में आंसर क्या है। चलिए बताते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में से उसी सही क्रम में निरूपित करते हैं। देखो बेटा सवाल पढ़ लेना वही है, अगर ये शब्दों को उसके अनुसार बताना, ठीक बेटा। अब बेटा देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब 4 2 चेक कर लो, ये 4 रहा, यहाँ पे 2 रहा। एल ए ए बी ई ई। अब यहाँ पे देखो बेटा ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद अब ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच आई जे के एल। बेटा यहाँ पे देखो पहले एफ आएगा ना, यानी कि हमारा दूसरा वाला। अब यहाँ पे देखो जो दो 4 नंबर स्टार्ट थे वो भी खत्म, ये भी खत्म। अब ये 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब यहाँ 4 4 सेम, यहाँ पे बेटा 5, यहाँ पे 1। अब 5 1 चेक कर लेते रख के, ये रहा 5 और ये रहा 1। अब देखो यहाँ पे एल एल, ये आई भी सेम है। अब बेटा देखो पहले ए आता है ना, तभी तो एल आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिक स्टार्ट क्या है ए से होती है, तो यानी कि ये भी खत्म। तुम्हारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। सॉरी चौथा वाला होना चाहिए, मगर यहाँ पे सी ऑप्शन पे दे दिया है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट सवाल है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, पंक्ति वाले सवाल है, टोटल बच्चों की संख्या पूछता है उसमें, ठीक है, वो वाले सवाल है। चलिए बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका। बताइए इसका, ये तो मैं करा चुका हूं 2-3 बार सवाल को। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। चलिए करते हैं सवाल को। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी बेटा। चलो कोई पंक्ति बना लेते हैं, आओ पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई पंक्ति है, ठीक है। ठीक, ये कोई पंक्ति है। बोला है, बोला मानसी कितने बेटा। अब देखो यहाँ पे मानसी 29वें लेफ्ट एंड 33 फॉर एंड राइट, ठीक बेटा। अब हम इस साइड चलने तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा आपका। अब पूछा कि इन दोनों के बीच बेटा जो यहाँ बच्चे बैठे हैं टोटल कितने बच्चे बैठे हैं। अगर बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं 29 प्लस 33, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं बेटा तो हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ पे 9 में से 3, अगर 9 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 3 में 5 है 6, यानी कि हमारा 62 आ जाएगा। और जब 62 आएगा तो बेटा 62 में हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे 62 में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 61, जो कि हमारा टोटल बच्चे हमारे कितने हो जाएंगे 61, जो कि हमारा राइट आंसर ए वाला है, ना तीसरा होगा ना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब पूछे कि ए कैसे हुआ सर, क्योंकि बेटा मैंने कितनी बार बताया जब भी कोई पूछे कि टोटल बच्चे कितने पंक्ति में, पंक्ति में ऐसा होता है कि हम जब काउंट करने जाते हैं तो एक बच्चे को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया 29 को उठाया, मैंने वहां से 29 को उठाया और मैंने 33 को उठाया, इन दोनों का क्या किया मैंने कर दिया प्लस। अगर जैसे मैंने इन दोनों प्लस किया तो मेरा हमारा आंसर कितना 62 आ गया, उसमें से मैंने एक माइनस करते 61 आंसर आ गया। इस तरह सवाल पूछे जाएंगे तो आपको एक माइनस करना है और एक कब प्लस करना है तो मैं सवाल में ही बता दूंगा आपको, ठीक है, कब प्लस करना कब माइनस करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो देख के आंसर मार देना चाहिए। मेरा हमेशा रूल है कि मैंने जितनी भी क्लासें आज तक ली हैं मैंने इस टाइप के मैंने सवाल हमेशा रखे हैं, ठीक है, इस टाइप मैंने हमेशा सवाल रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अगर CLIP को हम 3749 के रूप में हम कूटबद्ध करते हैं, वैसे PIC को हम 4673 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में बेटा के लिए कूट क्या होगा बेटा। देखो कॉमन ढूंढ लो, जो कॉमन होगा वो हमारा नहीं होगा, जो बिना कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या बेटा 3 3 7 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो बेटा के किस पर है बेटा, के इसी पर है। ये देखो बेटा के हमें मिल गया ना, यहाँ पे के है, तो बेटा इसमें देखो सारे कॉमन होगा, तो बेटा यहाँ पे कौन सा कॉमन नहीं है 6 हमारा विल भी राइट आंसर हो जाएगा, ना ही पहला होगा ना दूसरा होगा ना ही चौथा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ई है, अब बताइए ई किस नंबर पे आता है 5 पे आता है,
और आई किस नंबर पे आता है बेटा, 9 नंबर पे। बेटा 5 से 9 तक गए तो बेटा कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, तो बेटा कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ होगा, ठीक है, 4 प्लस हुआ। बेटा यहाँ पे ई से 9 तक गए तो बेटा 4 प्लस हुआ है। वैसे बेटा यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सी किस पे आता है बेटा, 3 पे आता है, और जी किस पे आता है, 7 पे आता है। बेटा यहाँ से यहाँ तक गए तो बेटा कुछ ना कुछ 4 प्लस हुआ होगा, 4 प्लस हुआ बेटा। वैसे यहाँ पे यहाँ तक जाएंगे ना, तो यहाँ पे बेटा 4 प्लस हुआ होगा। अब जेड है, 26 में 4 प्लस करोगे तो बेटा 30 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बेटा 26 में जैसे 4 प्लस करोगे तो यहाँ पे 4 पे क्या था, ए बी सी डी, तो बेटा आपका आंसर क्या होता है, डी होना चाहिए। यानी कि ये वाला खत्म, ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा तीसरा होगा तो पहला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, डी आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, अब देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एन है ना। तो बेटा यहाँ पे वाई, वाई के बाद जेड, वाई के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे वाई, ये किस पे आ गया, 25 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जी तक पहुंचा, बेटा जी किस नंबर पे आता है, जी आपको पता 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। अच्छा 25 व 26, बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे आपका 8 प्लस हुआ होगा यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो सेम वैसे हम बेटा 8 प्लस हुआ, तो यहाँ पे बेटा कितना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम 8 प्लस, देखो आर 18 पे जैसे हम यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो बेटा यहाँ पे भी 8 प्लस हुआ होगा, ठीक है। तो सेम बेटा यहाँ पे भी 8 प्लस हुआ होगा। अगर हम आई में, आई 9 पर है, इसमें बेटा हम 8 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 बेटा क्या आता है, क्यों हमारा 17 पे आता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, क्यों होना चाहिए, और क्यों हमारा किस ऑप्शन में है, क्यों हमारा तीसरे वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, अभी भी नहीं समझ में आया आपको। अगर बेटा देखो, अगर नहीं समझा तो इसको शॉर्ट ले लेना, तब करना, 1 2 बार वीडियो पॉज करके देख लेना, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत समस्या नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत समस्या आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के टाइप करके भेज दीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए एकदम। चलिए करते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए बताना बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे 8 3 4 है, अब यहां से यहां तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, बेटा 2 प्लस किए होंगे, दिख रहा है बेटा, देखने में लग रहा है। अब यहां से यहां तक गए तो बेटा यहाँ कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे भी 8 प्लस किए होंगे। अब यहां से यहां तक गए तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, तो ये अगर हम 6 में से 2 तो बेटा यहाँ पे कितना होगा, 32 प्लस हुआ होगा। सेम वैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक बात देखा होगा बेटा, यहाँ पे इसका पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, अब 32 4 जा तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा ये 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ बेटा हमें यानी कि 128 प्लस हुआ होगा। इन दोनों में देख लेते हैं, अगर हम बेटा यहाँ पे 100, अगर यहाँ पे 128 प्लस हुआ है तो सही बात है। अगर हम 800 में ये प्लस करेंगे 100 तो 900 हो जाएगा, 900 में अगर 28 प्लस करते तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 1000 1004, यानी कि बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 128 इंटू अगर 4 करते हैं तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 3, 4 2 जा 8, और 8 में 3 ऐड करते हैं बेटा कितना हो जाएगा, 8 में जैसे 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4, यहाँ 512 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब 512 हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे 1004 है ये वाला, ठीक है, 1004 और 512। अगर बेटा हम सिर्फ केवल 12 भूल जाते हैं, सिर्फ अगर 1000 में 500 1500 हो जाएंगे, 1500 में अगर हम 12 तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1516 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 1516 हो जाएगा। 1516 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा चौथे वाले ऑप्शन में, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। बताइए, बस केवल उन्हीं के डिफरेंस से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा सवाल में, और उन्हीं को ऐड कर देना है, वही यही हमारी सीरीज चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए एकदम फटाफट एकदम अंदाज में। जितनी तेज आपके आंसर आएंगे उतनी तेज हम आपको सवाल आगे बढ़ते रहेंगे, जितना धीमे आपका आंसर आएगा उतना ही धीमे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए करते सवाल को। एक निश्चित कूट भाषा में MNAMED को हम MBLFC के रूप में कूटबद्ध करते हैं, तो बेटा हम RAZOR को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं।
इसको हम बेटा क्या लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे m से n तक गए तो बेटा यहाँ पे 1 माइनस हुआ, ठीक। वैसे बेटा यहाँ पे क्यों होना चाहिए, क्यों के बाद r होना चाहिए, 1 माइनस होना चाहिए। बेटा देखो क्यों किस किस ऑप्शन पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, ठीक है चलो। अब यहाँ पे a से b गए बेटा, वहाँ पे 1 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे भी 1 प्लस होगा ना, a से b आएंगे तो यहाँ पे b होना चाहिए, तो b किस किस ऑप्शन है बेटा। अब ये भी खत्म हो गया, तो b यहाँ पर है, b यहाँ पर है। अब आगे चेक कर लेते हैं, तो आगे चेक कर लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पे क्यू बी वाई, क्यू बी वाई, क्यू पी, पी क्यू, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ए बी सी, सी के बाद बेटा क्या हुआ कि डी, 1 माइनस हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, 1 माइनस हो जाएगा ना आपका। बेटा क्यू किस ऑप्शन में, क्यू हमारा लास्ट में यहीं पर है और यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्यू बी वाई पी, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। बताइए कोई इसमें दिक्कत समस्या आपको, अभी भी कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ना समझ में आया हो तो बेटा अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप क्लास में बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मैं हिंट दिए दे रहा हूं, जिनको क्यूब याद होंगे बहुत अच्छे से इसका आंसर दे लेंगे विद इन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उनको, जिनको क्यूब याद होंगे, ठीक है। जिनको क्यूब याद होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उनका आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास वही 30 से 40 सेकंड होंगे, आपके पास वही टाइमिंग होगी आपकी। चलिए करते सवाल को। बेटा पहले हम इन दोनों को यहाँ पर रख के सॉल्व कर लें, 4:74, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ पे 4 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 74, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेम बेटा वैसे ही इनका करते हैं, बेटा हो जाएगा ये 6 रेशियो, यहाँ पर डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ बताना क्या नंबर होगा। अगर बेटा हम यहाँ पे 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, ठीक है। और 216 में जैसे बेटा हम 10 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 226 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 226 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे राइट आंसर कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे वैसे राइट आंसर आपका आना चाहिए 226, ठीक है। 226 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा सेकंड वाले में, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। बताइए उसी का क्यूब करना और उसी में 10 प्लस जोड़ देना। सेम बेटा वैसे 7 का होता है, जैसे 7 का क्यूब करते हैं, इसका चेक कर लेते हैं, मान लो इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं, ठीक रख के। तो से ये होगा 3 4 3 हो जाएगा। अगर प्लस 10 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 3 5 3 5 3, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा यही मेथड सही है, उनका क्यूब करके बस उन्हें जोड़ देना। चलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम मैथमेटिकल रीजनिंग का है, बोर्ड मास रूल लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। आराम से एकदम कीजिए टाइम लेके, कोई दिक्कत समस्या नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास। आप भी एकदम टाइम लगा के कीजिए सवाल को। सवाल को पूरा क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना, ठीक है कि सर सवाल नहीं दिख रहा है ना। चलिए लगाइए, टाइम है, टाइम आपके पास है। चलिए करते हैं, इतना टाइम बेटा नहीं दे सकते हैं ना। चलिए करते हैं, पहले इनके इंट्रोडक्शन पढ़ लो। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है मतलब माइनस, डी का अर्थ है डिवाइड, ठीक है। चलो पढ़ लिया हम लोगों ने, नोट कर लेते हैं इनको। 4 8 3, ठीक, 4 8 3। तो बेटा डी का अर्थ क्या है डिवाइड, ठीक। ए का अर्थ क्या है बेटा आपका प्लस, सी का अर्थ क्या है आपका माइनस, बी का अर्थ क्या है आपका मल्टीप्लाई, और सी का अर्थ क्या है माइनस, ये, और बी का अर्थ क्या है बेटा मल्टीप्लाई फिर, ठीक। अच्छा है, ये बताइए बेटा कितनी बार में जाएगा। अब ये 23 है, अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें ये 23 की टेबल की 483 आपका आ जाए, तो बेटा कितना होना चाहिए, बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए आपका। अगर हम 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं 483 का, 483 का मल्टीप्लाई करते हैं 23 में, तो कितना आंसर होना चाहिए बताइए।
यूनिट डिजिट पकड़ रहे हैं। अगर बेटा ऐसा मान लो यहाँ पे 3 है, अगर मान लो बेटा अगर हम इसमें 20 से पहले मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाना चाहिए बेटा, यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए ये आपका। तो 0 तो बेटा यहाँ आ नहीं रहा है। अगर बेटा इस देखो ऐसे पकड़ते ना बेटा, फिर 21 का मल्टीप्लाई अगर 23 में करते तो बेटा यहाँ पे 3 मिल जाएगा, लास्ट में 1 है ना बेटा, 3 मिलेगा। यानी कितनी बार जाएगा बेटा, ये 21 बार में जाएगा, ठीक है ना। प्लस 93 बेटा ट्रिक्स होती है ये ट्रिक्स होती हैं पकड़ने की, ठीक है। ये क्या होती हैं आपकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, कि आप किसका मल्टीप्लाई किससे करें और किससे किसका डिवाइड हो जाए। ये यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा खेला है मैथ में यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा खेला है, ठीक है। ये जिन बच्चों ने यूनिट डिजिट के पकड़ अच्छी बना ली ना एकदम मैथ में, तो उनके लिए मैथ हलवा है। सेम वैसे ही पहले मैंने 23 को 20 से मल्टीप्लाई करा, बेटा 0 आ गया। फिर जैसे मैं 21 का मल्टीप्लाई कराया तो मैं लास्ट में 3 मिल गया। अगर बेटा यहाँ मान लो 23 को हम 1 में मल्टीप्लाई करा तो बेटा 23 तो मिलता, वहां तो कोई मतलब ही नहीं था। आपको सोचिए ना कि हमने 1 से क्यों नहीं कराया मल्टीप्लाई, आप सोचिए हमने 21 से क्यों कराया मल्टीप्लाई। इसलिए कराया ना कि लास्ट में 1 था तो वहां उसको 1 में मल्टीप्लाई करके तो उतना ही तो मिलने वाला है कि कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, बेटा कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 16 से कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा देखो बताओ। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, अरे देखो यार 4 से 24 होता है यार, तो ये 4 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, 4 तो 64 ही तो होगा बेटा, सिंपल सी बात है। और क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो ज्यादा। ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपका। इन दोनों को माइनस, अब देखो क्या करना है, इन दोनों को आप यहाँ पर कीजिए प्लस, कितना हो जाएगा 23 तो यहाँ से एक देंगे तो हो जाएगा 94, ठीक 94 से देंगे तो हो जाएगा ये आपका 100 देंगे फिर कितना हो जाएगा ये 114, सही जोड़ा मैंने, 3 1 4 9 तो 11, ठीक। ये 64 है, -30 करो, ठीक। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे 64 से 4 हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो बेटा यहाँ बचा कितना 50 आपका। अब 50 माइनस 30 करना तो बेटा यहाँ कितना बच जाएगा 20, जो कि हमारा 20 किस ऑप्शन में, हमारा 20 हमारा तीसरे वाले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। बताइए कोई दिक्कत थी इस सवाल में, तो क्या दिक्कत थी, अभी भी कोई दिक्कत समस्या हो तुमसे पूछ सकते हैं, मैं इसी सवाल पर रुका हूँ। बताइए कमेंट बॉक्स में किसी की दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए पूरा सवाल को, बताइए कोई दिक्कत है आप लोग को, जो दिक्कत तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट, वही सेम और बताना है, ठीक है। इसको आंसर, इसको होमवर्क करोगे, चलो ठीक, इसको होमवर्क करके लेकर आना, ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में देना, ठीक है, होमवर्क का HW, ठीक है। चलिए इस सवाल कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये सीरीज का बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम गजब का सवाल है, मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा लगाने के बाद, ठीक है। लगाइए, लगाइए सवाल को। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। सब में साइड हो गया, बताइए। चलिए ठीक है, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना समय तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बेटा देखो यहाँ पे 2 से 3, अच्छा चलो 2 से 3 में बेटा, फिर 3 से 6 बेटा, यहाँ पता है कि यहाँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इसका, यहाँ भी बेटा हमें 15 3 45, ठीक बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, हमें ये पता चल गया क्या बेटा आगे हो रहा मल्टीप्लाई, आगे तो बेटा यहाँ पॉइंट में आंसर दे रखे हैं। अच्छा 2 से 3 बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ होगा, बिल्कुल नहीं, जब मल्टीप्लाई तो यानी कि सीरीज से मल्टीप्लाई तो पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई तो हुआ ही होगा, 100% मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो बेटा ऐसे मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई कर, तो बेटा यहाँ पे फिर उसका 2 गुना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। सेम बेटा यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ पे 1.5 से किया गया, यहाँ पे 2.5 से किया गया मल्टीप्लाई। सेम बेटा वैसा यहाँ पे किससे किया होगा, 3.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर बेटा 45 इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट बेटा 5 आना चाहिए, 5 आ गया आपका। देखो बेटा ये ना ये होगा ना ये होगा ऑप्शन, क्योंकि पॉइंट में बेटा 3 है, इसीलिए बेटा पॉइंट में आंसर आएगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर ये हो गया, ठीक बेटा, अभी हो गया 5, यहाँ बेटा 2 कैरी हो गया, तो जाएगा 5 5 जा 25, 25 26 27 बेटा, यहाँ पे आना चाहिए हमारा लास्ट में पॉइंट, यहाँ पे आएगा तो यहाँ 7 आना चाहिए। 7 किस ऑप्शन बेटा हमारे, सिर्फ केवल जैसे देख सकते हैं आप, हमारा सेकंड वाले ऑप्शन 7 है, बाकी
सॉरी हमारा इसमें भी नहीं है, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा 157.5 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। बताइए अभी कोई दिक्कत? ये सोचना पड़ेगा आपको भाई कि ये सीरीज में हो क्या रहा है। हमने जब देखिए हमने आगे वाला तो हम नहीं पकड़ पाए भाई, किससे मल्टीप्लाई, वहां पे 1 प्लस हो रहा है, मगर आगे देखा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे देखा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब सीरीज 2 जगह मल्टीप्लाई हुआ तो यानी कि पूरी सीरीज मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पक्का बता रहा हूं। और मल्टीप्लाई किससे, 1.5 से, फिर 2.5 से, फिर 3.5 से। सवाल यही था बस, और कुछ था ही नहीं सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट एकदम। चलिए इतना समय तो निकलना चाहिए इसमें। बोला बेटा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द संबंधित है। तो बेटा जैसे कि हम देख सकते हैं कविता, कविता में बेटा क्या होता है, स्टैंजा होता है। तो वैसे बेटा बुक, बुक में बेटा क्या होता है, बुक में बेटा हम मुद्रण होती है, प्रिंटिंग होती है, नहीं होती। लैंग्वेज तो बेटा कहानी, स्टोरी है बेटा, बुक में पेज होते हैं। जैसे मतलब कविता का एक संग्रह होता है, जैसे मतलब कविता की एक स्टैंजा होती, पंक्ति होती है, जैसे कविता के नीचे, जैसे कविता में देखी होगी तो एक ऊपर एक लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लिखी होती है। तो वैसे बेटा क्या पेज क्या होते हैं, बुक के लाइन बाय लाइन सीक्वेंस लगे होते हैं। तो सेम वैसे पेज आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कथन निष्कर्ष सवाल है, बताइए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए सवाल करते हैं। कथन बेटा पढ़ लीजिए, कथन पढ़े, कथन पढ़ते हैं। कथन बोला बोला सभी पक्षी गाय हैं, सभी पक्षी गाय हैं। क्या बोला कथन, सभी पक्षी गाय हैं, ठीक है। पैरट्स, ठीक है, सभी पक्षी गाय हैं। तो बेटा पक्षी क्या है हमारा, पक्षी हम लिख लेते हैं, सॉरी सभी पक्षी हमारे क्या हैं, गाय हैं, ठीक है बेटा, गाय बना लेते हैं, ठीक है। सभी पक्षी हमारे क्या हैं, गाय हैं। बोला कुछ गाय कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ गाय कुत्ते हैं। क्या बेटा, कुत्ते हैं, कुछ गाय हमारे कुत्ते हैं, ठीक है, सही बात है। तो बड़ा पढ़ लेते पहले, कुछ गाय कुत्ते, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन इसका क्या। कुछ कुत्ते पक्षी बेटा, कुछ कुत्ते पक्षी बेटा, इन दोनों का तो कोई रिलेशन तो हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि ये खत्म हो गया। बोला कुछ गाय पक्षी हैं, कुछ गाय पक्षी हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, है। और हमारा जो निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, गलत बात है, फर्स्ट तो गलत हो गया। निष्कर्ष फर्स्ट दोनों पालन करता है बेटा, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ये भी गलत हो गया बेटा। राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 4 वाला राइट आंसर होना चाहिए। निष्कर्ष केवल सेकंड हमारा फॉलो करता है। आप जैसे देख सकते हो वेन डायग्राम मैंने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो मैंने बेहतरीन बेहतरीन सवाल रखे, कुछ इजी रखे तो कुछ टफ भी रखे। अब यहां से ये कौन सी स्लाइड चल रही है आपकी, हाँ यहां से स्टार्ट हो गया एकदम बेहतरीन सवाल। लगाइए, मैंने सबसे लास्ट में एकदम 4-5 सवाल एकदम बेहतरीन रखे थे, शुरुआत में इजी रखे थे ताकि आप लोग को मजा आए सेट लगाने। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो लोग कमेंट बॉक्स में दादा बनते हैं ना, जो अपना बहुत ज्ञान हम मतलब बहुत ज्ञान उड़ेलते हैं ना कमेंट बॉक्स में, वो बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, जो जो अपना कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान होंकते हैं कि छोड़ो मैं कुछ बोलूंगा नहीं वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मगर जिनको मैं बोल रहा हूँ समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, ए आर ई को बेटा हम 87 लिखते हैं, ठीक। वैसे ही हम एन ओ टी को हम क्या लिखते हैं, 4197। क्या लिखते हैं, 4197। तो ऐसे बेटा हम सी ए टी को हम क्या लिखेंगे, चलो बताओ। जो ज्ञान होते हैं, जो ज्ञान के एकदम बेताज बादशाह बनते हैं, बताओ भाई सवाल क्या होना चाहिए। किसी को हल्के मत लेना है, इतना याद रखना, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, ए की वैल्यू क्या होती है 1, आर की वैल्यू क्या होती है 18, ई की वैल्यू क्या होती है 5। अगर बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 18 5 जा कितना हो जाएगा आपका, ये देखो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आर ई बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 5 जा कितना होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए, क्योंकि बेटा देखो 18 पंचे 40, 4 हो गया, यहाँ पे 90 होना चाहिए। यहाँ तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो गया, मगर बेटा यहाँ पे 87 है बेटा, यहाँ पे 3
माइनस कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा हमारा 87। ठीक है, समझ में आया आपको? मल्टीप्लाई। बेटा वैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, मैं समझा देता हूँ। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके? 14 होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। o की वैल्यू क्या है? देखो m n के बाद o, बेटा ये 15 होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। बेटा कितना आएगा? 14 15 20 का मल्टीप्लाई करो, कितना होना चाहिए? अच्छा बताइए, 14 15 20 का मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होना चाहिए? 14 15 20 का मल्टीप्लाई करना, बताना कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बताओ? अगर बेटा देखो 15 दूनी 30, यानी कि 300 ये ऐसे होगा ये आपके, तो और ये 14 कितना हो जाएगा? 42, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा ये आपका? 4200 आ जाएगा। ठीक, और जैसे 4200 में 3 माइनस करोगे बेटा कितना होना चाहिए आपका? ये होना चाहिए 4197 आपका हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका? 4197 हो गया आपका। ठीक, सेम वैसे बेटा किसका निकालना? सी ए टी का निकालना, तो बेटा सी किस पे आता है? 3 पे, ए किस पे आता है? 1 पे, टी किस पे आता है? 20 पे। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना होना चाहिए? 60 हो गया बेटा ये पूरा टोटल, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 60 करेंगे और 60 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए? 57 होना चाहिए। 57 हमारा राइट आंसर थर्ड वाले ऑप्शन में होना चाहिए, ना पहला होगा ना दूसरा होगा ना ही चौथा होगा। समझ में आया आपको? सबकी वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर, 3 माइनस करते हैं, 3 इसलिए माइनस करके लेटर हमारे पास 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भाई साहब जरूर अपना आंसर दे जो बहुत उड़ते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये तो बहुत ईजी है, फटाफट इसका आंसर दे। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें अपने आप समस्याओं को लिख सकते हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों में से विषम बताना है। ठीक है, फाइंड आउट द ऑड। और बताना बेटा, बेटा ऊंट क्या है? जमीन पे चलने वाला है, हाथी भी जमीन चलने वाला, घोड़ा भी जमीन पे चलने वाला। एक्टोपस बेटा जो है हमारा, ये आपका क्या है? एक्टोपस जो हमारा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ठीक है, ये हमारे सब जमीन चलने वाला है, ये एक्टोपस हमारा जलीय पक्षी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गोले में वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इस आंसर क्या होना चाहिए? बताइए, करोगे इसको सवाल? चलो बताइए, तो एक होमवर्क दिया तो है, चलो करो बेटा। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होना चाहिए? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 इंटू 6 तो हो जाएगी 6 12 18, ये 192 हो गया। 192 में बेटा 3 ऐड करो तो हो जाए कितना? 195 हो जाएगा। चलो आओ इधर आओ, इसको पूरे उठाओ, करो यहाँ पे। ठीक है, इसको पूरा उठाओ, 8 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है, इंटू 6 प्लस 3, करो इनको मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया आपका? 192 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? ये 195। सेम बेटा इसको उठाओ, रखो यहाँ पे, तो कितना? 6 इंटू 3 इंटू 5, 6 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 10, तो बेटा करो 6 3 18 और ये 18 90, 90 प्लस 8, यहाँ पे कितना हो गया आपके? 100। ठीक, सेम इसको उठाओ, करो यहाँ पे, तो करो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 15, तो कितना? 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 वन 4 ये हो जाएगा 84, 84 जैसे हम प्लस 19 करके कितना हो जाएगा हमारे पास? 99 हो जाएगा आपका। 99 हमारा किस ऑप्शन में है? जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा राइट होना चाहिए। ठीक, समझ में आया? तोते उड़ा देने वाला सवाल है कि नहीं? सीजल लेवल जैसा सवाल, सीजल मेंस लेवल जैसा सवाल है ना? तीनों को मल्टीप्लाई प्लस 3, तीनों को मल्टीप्लाई प्लस 10, तीनों को मल्टीप्लाई प्लस 15, बस और कुछ नहीं करना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट वाला भी सवाल है। हमने कहा था ना कि मैं शुरुआत में जितने भी सवाल लूंगा जो 25 के बाद के स्टार्ट, जो 24 के बाद स्टार्ट होंगे, वो सबसे एकदम बेहतरीन सवाल होंगे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा मैं हट जाता हूँ क्योंकि पूरे स्क्रीन में सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट इसका आंसर बताओ। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो करते हैं, पढ़ते हैं भैया कथन पहले पढ़ते हैं। पहले इसका पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, मतलब इसका पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए वो पढ़ लेते हैं। दिए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई जो धारणाएं हैं कौन से कथन को निहित करती है। ठीक, चलो भैया पढ़ लिया, चलो खत्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसे दिया होता है बस। कथन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि आप इस वाहन
के चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्कूल बस के पीछे एक स्टिकर है। यानी कि बेटा क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि जो स्कूल्स में जो गाड़ियां जो व्हीकल चलते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं कि ऐसा कोई भी ये व्हीकल से जिसमें बच्चे बच्चे बैठे होते हैं तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है कि जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि कोई ड्राइवर ड्रिंक कर लिया या पौआ चढ़ा लिया तो चला रहा है बच्चों को बैठा के, तो इसमें क्या है कि वो तो जाएगा जाएगा मगर बच्चों को भी लेके जाएगा, तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होता है कि ऐसे मान लीजिए किसी वाहन का व्हीकल को जो बच्चे लेके जा रहा है अगर वो गलत तरीके से चला रहा है तो उसमें तुरंत फोन करें तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें मेरा कोई नंबर होता है। सही बात है भाई, करना चाहिए। अगर आप वाहन गलत चलाते हो, कोई किसी को देख रहे हैं जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं तो आप तुरंत फोन कीजिए उस पर। ठीक है, धारणा पर लेते हैं धारणा पर लेते हैं इनके स्टेटमेंट क्या है, यानी कि स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनकी धारणाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति उस नंबर को नोट करने में सक्षम होगा। बिल्कुल सही बात है, करने में सक्षम होगा क्योंकि भाई जब स्टिकर लगा तो नोट भी कर लेगा व्यक्ति। जब वे देखेगा कि बस को तेज गति से चलाया जाता है। ठीक है भाई, सही बात है भैया, वो नोट भी करेगा जब देखेगा कि बस की तेज गति चलाया जाता है। ठीक है, जो व्हीकल है। अधिकारियों का मानना है, जो अधिकारियों का मानना है कि जब कुछ व्यक्ति बस को लापरवाही से चलाए जाते हुए देखें तो नंबर लिखने और कॉल करने का कष्ट करें। बिल्कुल सही बात है भाई, नंबर ही से लगाएगी ताकि आप देखें तो तुरंत कॉल करें। सही बात है भाई, तुम्हारा इसका जो धारणा हमारी हो जाएगी, इसकी जो हमारी सही हो जाएगी, हमारी जो धारणा सही हो जाएगी वो हमारी फोर्थ वाली हो जाएगी। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निहित हैं। ठीक, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाक से आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा था ना स्टेटमेंट वाला सवाल, एकदम मजेदार था ना। सेम ऐसे ही पेपर तुम्हें एक या दो देखने को मिलेंगे और मैं अपनी हर क्लास में स्टेटमेंट वाले सवाल एक या दो आपके लिए लेकर ही आता रहूंगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। चलिए करते हैं सवाल को अच्छा नोट कर लेते हैं, बी आर ई ए के, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 9 22 2 16। ठीक है, तो वैसे सेम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ई वी ई आर, एफ ई वी ई आर को हम क्या लिखेंगे। ठीक है बेटा, जैसे बेटा जैसे बी का उल्टा होता है बॉय और बॉय में होता है 25। ठीक है बेटा, वैसे एफ का बेटा क्या होता है, फ्यू, यू आता है के बाद टी के बाद बेटा यू, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 21 किस बेटा इस ऑप्शन में नहीं है, खत्म हो गया अपने आप। वैसे बेटा यहाँ पे आर का अपोजिट होता है 9, आर का अपोजिट होता है आर, आई की वैल्यू क्या होता है 9। वैसे बेटा इवनिंग, ई वी के बाद बेटा क्या होता है, वी होता है 22 पे, क्योंकि ई का उल्टा होता है वी, यहाँ पे हो जाएगा 22, तो 21 22 यानी कि भी खत्म। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई के बाद वी। ठीक है, सही बात है। अच्छा ए का उल्टा होता है 26, तो ई का उल्टा क्या होना चाहिए बेटा, 22 आना चाहिए, 22 यहाँ पर है। वैसे बेटा आर, यहाँ देखो जे के बाद यहाँ पे के है, जे के बाद के, कमला पसंद, के पी, बेटा पी किस पे था, एम एन ओ बेटा पी आ गया ना 16। वैसे बेटा आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई किस पे होता है, 9 नंबर पे होता है बेटा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो कि तीसरा हमारा राइट आंसर होना चाहिए। एक अपोजिट के बस उनके नंबरिंग किए गए। चलिए हमारी यहीं पे क्लास खत्म होती क्योंकि वो लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।